जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता में हम लोग 8 अध्याय तक सुन चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण 8वें अध्याय में अक्षर ब्रह्म के विषय में बताए हैं, परम गति के विषय में बताए हैं। ज्ञान और अज्ञान से ऊपर उठकर सनातन अव्यक्त भाव को कैसे प्राप्त किया जाए, इस विषय पर बताए हैं। अंत में शुक्ल और कृष्ण पक्ष के विषय में बताए हैं। ये शुक्ल पक्ष में जो 6 माह का उत्तरायण होता है, वह होता है ज्ञान, वह होता है ज्ञान, वैराग्य, सम, दम, तेज और प्रज्ञा, जिसमें यह होता है वह इस सृष्टि को जानकर शुक्ल पक्ष से, जिसे शुक्ल पक्ष कहते हैं, जिसकी विद्या जागृत रहती है और वह परम गति को प्राप्त करता है। इस विषय पे हम लोग विस्तार से सुने हैं। अगले 9वें अध्याय में सुनते हैं। अगले 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इदं तु ते गुह्यतं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितं यत् ज्ञत्वा मोक्षसे अशुभात्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुम्हें परम गोपनीय ज्ञान को बताऊंगा, जिसे सुनकर तू मुक्ति को प्राप्त करेगा। वह ज्ञान और विज्ञान सहित होगा। वह अति गोपनीय ज्ञान है, जिसे सुनकर तू मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। कहते हैं, राज विद्या राजगुहम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षवागमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। कहते हैं, वह ज्ञान राज विद्या है, वह विद्याओं का राजा है, वह गोपनीय से गोपनीय भी वह विद्याओं का राजा है। वह उत्तम है, अति उत्तम है, पवित्र है, अति पवित्र है। वह प्रत्यक्ष फल देने वाला है। वह धर्म से युक्त है। वह सुगम है, वह अविनाशी, उस परमात्मा को प्राप्त करने का ज्ञान है, जो राज विद्या है। विद्या तो वह आनी चाहिए जो ब्रह्म पथ पर चलाते हुए ब्रह्म को प्राप्त करा दे। विद्या ही का ब्रह्म गति प्रदाया सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वही आनी चाहिए जो सभी विद्याओं का राजा है, जो ब्रह्म तक पहुंचाकर मुक्त करा दे। यहाँ कहते हैं भगवान श्री कृष्ण विद्याओं का राजा है, वह मैं अब तुम्हें सुनाऊंगा। कहते हैं यहाँ पे, कहते हैं अश्रद्धाना पुरुषः, कहते हैं अश्रद्धाना पुरुषः धर्मस्य अस्य परन्तप अप्राप्य माम निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। कहते हैं, जो हे परंतप, जो श्रद्धा से रहित है, वह मुझे नहीं प्राप्त कर पाता है और इस मृत्यु संसार चक्र में ही भ्रमण करते रहता है, क्योंकि वह श्रद्धा में दृढ़ होता ही नहीं है। वह शिथिल होता है। अगर हम दृढ़ निश्चय कर लें कि हम उस परम परमात्मा के ज्ञान को जान जाएं और उस परम गति के पथ पर चल दें, तो निश्चय ही जन्म जन्म लग जाए, लेकिन हम प्राप्त जरूर कर लेंगे। लेकिन जो श्रद्धा से रहित होता है, वह इस धर्म को नहीं समझ पाता है।
इसलिए वह मरण धर्मी है, वह आवागमन उसका लगा रहता है। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानी भूतानि ये सर्वम इदम ततम मतस्थानी भूतानि न च अहम तेषु अवस्थिता। यहाँ कहते हैं न च अवस्थिता, मैं कहते हैं कि मैं सब भूत प्राणियों में स्थित हूँ, इस जगत में सब जगह व्याप्त हूँ, परंतु मुझ में सभी स्थित नहीं हैं। न वह मुझ में है न मैं उनमें हूँ। हम लोग तो यही समझते हैं कि वे हमारे में हैं, हम उनमें हैं, लेकिन नहीं। क्यों नहीं है? अगले श्लोक में कहते हैं न च मतस्थानी भूतानि, कहते हैं न च मतस्थानी भूतानि पश्य में जोगम ऐश्वरम भूत भत्री न च भूतस्थ मम आत्मा भूत भावना। कहते हैं कि वस्तुतः सब प्राणियों में मैं नहीं हूँ, क्योंकि वह मरण धर्मी है, प्रकृति के आश्रित हैं, इसलिए सब में मैं नहीं हूँ और न सब मुझ में है। किंतु यह ऐसा जान कि मैं सभी जीवों को उत्पन्न करने वाला, धारण पोषण करने वाला, सब में नहीं हूँ, मैं इनमें नहीं हूँ, क्योंकि ये मरण धर्मी हैं। जब तक जीव रहता है, निर्जीव नहीं होता है, तब तक परमात्मा उसमें रहते हैं। लेकिन जैसे ही वह निर्जीव हुआ, परमात्मा उसमें, आत्मा उसमें नहीं रहती है, शरीर की मृत्यु होती है। आत्मा तो तटस्थ है, वह तो जैसे गाड़ी होती है, उसकी चाबी है, आत्मा नहीं मरती है। यह हम लोग बहुत शुरू से सुनते आ रहे हैं। इसलिए परमात्मा है भी और नहीं भी हैं, इस प्रकार हम समझें। जैसे गाड़ी से चाबी निकाल दिया जाए तो गाड़ी बेकार है, वो नहीं चल सकती है। ठीक उसी प्रकार इस शरीर से आत्मा जब निकल जाए तो यह शरीर निर्जीव हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता है। जब तक वह है तब तक सब ठीक है। शुरू में कहते हैं कि दुख रूप संसार है ना, लेकिन हम इसे दुख रूप संसार नहीं मानते हैं, क्योंकि यह जीवन मृत्यु का जो भगवान के द्वारा यह सृष्टि रचा गया है, जीवन मृत्यु का, जो जीवंत रहते हुए उस परम परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। उनकी सृष्टि पर, उनकी रचना पर सवाल नहीं उठाना चाहिए और प्रत्येक वस्तु में उनकी हस्ताक्षर को बखूबी देखना चाहिए, समझना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, क्योंकि यह हमारी सृष्टि नहीं है, हमें भी वही बनाए हैं। इनके जो अलौकिक है, जिसे हम लौकिक कहते हैं, यहाँ सब कुछ दिखता है। एक जीवन खत्म हुआ, मृत्यु हुई, दूसरी जीवन शुरू हो गई। इन सब बातों को बखूबी समझते हुए, यही है ज्ञान और विज्ञान की समझ। इस सृष्टि से हम कभी भी निराकार ब्रह्म को ऐसा न समझें कि वह नष्ट होने वाला है। नाशवान तो है ही जीवन, लेकिन इसी सृष्टि से हम उस पुरुष को, इस प्रकृति से उस पुरुष को अपने व्यवहार के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं।
ऐसे नहीं प्राप्त हो सकता है। हमारा व्यवहार इस प्रकृति के भीतर रहते हुए जब उसके प्रति, उसके हर वस्तुओं से प्रेम होगा, तभी वह परम पुरुष प्राप्त होगा। यह विज्ञान है, इसको समझना चाहिए। और काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर को त्यागना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी करते हैं वो हमारे ऊपर ही आता है। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा और बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। अगले श्लोक में कहते हैं, यथा आकाशवस्थितः सर्व नित्य वायु सर्वत्रगः महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि इति उपधारय। कहते हैं कि मैं मलिन नहीं होता हूँ। कैसे? जैसे आकाश में स्थित महान वायु से आकाश मलिन नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार मैं सब जीवधारियों में हूँ। मैं ही उत्पन्न करता हूँ, मैं ही धारण पोषण करता हूँ, लेकिन मैं भी मलिन नहीं होता हूँ। वे तो साक्षी भाव से मेरे में है। मुझे समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का यही कहना है। यह गुप्त ज्ञान है, इसे बड़ा ही धीरज के साथ समझना होगा। जिसमें धैर्य होगा, जिसमें जिज्ञासा होगा, वही इस ज्ञान को समझ सकता है। यह विद्या राजा विद्या है, ज्ञानों का राजा है। इसे समझ ले, तब हम मुक्त हो जाएंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।